हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने यात्रा की सीरीज में कर्नाला फोर्ट के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। इसके तहत हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है परिचय, ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक छटा, ट्रैकिंग में कठिनाई, ट्रैक की मुख्य विशेषताएं, आवश्यक सुझाव एवं निष्कर्ष। बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। परिचय। भारत के महाराष्ट्र में हरी भरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित मनोरम कर्नाला किला साहसिक, उत्साही और इतिहास प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। कर्नाला किले पर ट्रैकिंग का अनुभव आपको लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के साथ साथ क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखने का मौका देता है। इस उल्लेखनीय ट्रैकिंग अभियान के रहस्य और आकर्षण को जानने के लिए हमसे जुड़े। ऐतिहासिक महत्व। कर्नाला किला, जिसे फनल हिल किला भी कहा जाता है, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। 12वीं शताब्दी में ये यादवों, गुजरात सल्तनत और मराठों सहित विभिन्न शासक राजवंशों के लिए एक रणनीतिक चौकी के रूप में कार्य करता था। किले ने दक्कन पठार और कोंकण क्षेत्र के बीच व्यापार मार्गों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके प्राचीन खंडहरों, गढ़ों और दुर्गों की खोज से बीते युग और उस समय की स्थापत्य कौशल की झलक मिलती है। किले का निर्माण संभवतः 1400 से पहले किया गया था। देवगिरी यादवों और तुगलक शासकों के तहत कर्नाला उनके संबंधित साम्राज्यों के उत्तरी कोंकण जिलों की राजधानी थी। बाद में ये गुजरात सल्तनत के अधीन आ गया, लेकिन 1540 में अहमदनगर के निजाम शाह ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गुजरात के सुल्तानों ने इसे वापस जीतने के लिए बासिन आधुनिक वसईट में पुर्तगालियों के कमांडिंग ऑफिसर डोम फ्रांसिस्को डी मिनेंजेस से मदद का अनुरोध किया। उसने अपने 500 सैनिकों को कर्नाला किले पर जाने का आदेश दिया और वे उस पर कब्जा करने में सफल रहे। किले को गुजरात सल्तनत के अधीन छोड़ दिया गया था, लेकिन पुर्तगाली सैनिकों के पास गुजरात के सुल्तान किले को पुर्तगालियों को सौंपकर वसई भाग गए। कर्नाला की हार से निजाम शाह क्रोधित हो गए, जिन्होंने किले और आसपास के ग्रामीण इलाकों को पुनः प्राप्त करने के लिए 5000 लोगों को भेजा। प्रयास असफल रहा और पुर्तगालियों ने किले पर कब्जा जारी रखा। हालांकि यह निर्णय लेते हुए कि सांगली और कर्नाला के किले कम रणनीतिक मूल्य के थे, पुर्तगाली वायसराय उन्हें रुपये के वार्षिक भुगतान के लिए निजाम शाह को वापस करने पर सहमत हुए। छत्रपति शिवाजी ने आगे बढ़ते हुए ब्रेस्टवर्क्स का निर्माण करके 1670 में इसे मुगलों से जीत लिया। 1680 में उनकी मृत्यु के बाद इस पर औरंगजेब का अधिकार हो गया। इसके बाद कुछ समय तक इस पर मुगलों का कब्जा रहा, जिसके बाद 1740 में पुणे के पेशवाओं के उदय के साथ यह उनके पास चला गया। ये किला गैरिसन कमांडर अनंतराव की कमान में रहा जब तक कि कर्नल प्रोथ ने किला नहीं जीत लिया और 1818 में वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित नहीं किया। प्राकृतिक छटा। कर्नाला किला ट्रैक न केवल ऐतिहासिक आश्चर्यों को उजागर करता है, बल्कि ट्रेकर्स को लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव कराता है। ये रास्ता हरे भरे कर्नाला पक्षी अभयारण्य से होकर गुजरता है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक नखलिस्तान है। जीवंत मालाबार विस्लिंग थ्रश और रीगल रेकेट टेल ड्रोंगो सहित निवासी और प्रवासी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों के साथ अभयारण्य पक्षी प्रेमी के लिए स्वर्ग है। जलधाराओं, कल कल करते झरनों और विविध वनस्पतियों से युक्त जंगली रास्ता ट्रैकिंग के अनुभव में शांति का तत्व जोड़ता है। ट्रैकिंग में कठिनाई। कर्नाला किला ट्रैक शुरुआती और अनुभवी ट्रेकर्स के लिए उपयुक्त है। यह मार्ग अच्छी तरह से चिन्हित और मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण है, जो इसे अलग अलग फिटनेस स्तर वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाता है। किले की चढ़ाई में आपकी गति के आधार पर लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं और इसमें खड़ी पत्थर की सीढ़ियां, मानसून के दौरान फिसलन भरी ढलानें और कभी कभी चट्टान के टुकड़े शामिल हैं। शिखर पर पहुंचने पर उपलब्धि की भावना वास्तव में फायदेमंद होती है, जो इसे सप्ताहांत की छुट्टी के लिए एक आदर्श ट्रैक बनाती है। ट्रैक की मुख्य विशेषताएं। 1. पक्षी अभयारण्य। जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, कर्नाला पक्षी अभयारण्य आपको अपनी विविध पक्षी प्रजातियों और पक्षियों के गायन की मधुर ध्वनि से मोहित कर लेगा। अपनी दूरबीन साथ रखें और प्रकृति के अद्भुत आश्चर्यों से नजदीकी मुठभेड़ के लिए तैयार रहें। 2. विहंगम दृश्य।
कर्नाला किले के शीर्ष पर पहुंचने पर ट्रेकर्स को आसपास की सह्याद्री पर्वतमाला, धुंध से भरी घाटियां और दूरी में अरब सागर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। विस्मयकारी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करें और एक पल के लिए आसपास की शांति में डूब जाएं। 3. किले की खोज। एक बार जब आप किले तक पहुंच जाते हैं तो इसके प्राचीन खंडहरों में घूमें, जिसमें एक गढ़ और देवी कर्णेश्वरी को समर्पित एक छोटा मंदिर शामिल है। जब आप वास्तुकला के चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और किले की पूर्ण भव्यता की कल्पना करते हैं तो इतिहास की प्रतिध्वनि महसूस करें। आवश्यक सुझाव। 1. मानसून के मौसम में आरामदायक ट्रैकिंग जूते पहनें और रेन जैकेट साथ रखें। 2. हाइड्रेटेड रहें और ट्रैक के लिए पर्याप्त पानी और नाश्ता साथ रखें। 3. एक अनुभवी स्थानीय गाइड को नियुक्त करें जो किले के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान कर सके और मार्ग को नेविगेट करने में मदद कर सके। 4. परिवेश का सम्मान करें, कूड़ा कचरा फैलाने से बचें और जिम्मेदार ट्रैकिंग प्रथाओं का पालन करें। निष्कर्ष। कर्नाला किला ट्रैकिंग अनुभव ऐतिहासिक अन्वेषण और प्राकृतिक शांति का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है। जैसे जैसे आप रास्ते से गुजरते हैं, आप खुद को प्रकृति के वैभव में डूबते हुए एक बीते युग में ले जाते हुए पाएंगे। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, रोमांच के शौकीन हो या शहरी जीवन से तरोताजा होकर भागने की तलाश में हो, कर्नाला किला ट्रैक एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा करता है जो आपके मन और आत्मा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो अपने जूते बांधें, अपना बैकपैक करें और कर्नाला किले की एक यादगार साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद।